नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हैं और प्रसिद्ध मेलबर्न स्टेडियम का प्रधानमंत्री ने दौरा किया है। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया है और यहाँ पर युवा खिलाड़ी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी मौजूद हैं और इस ग्राउंड पर खिलाड़ी भी मौजूद जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए काफ़ी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री भी इन युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में अंतिम दिन है। इसके बाद प्रधानमंत्री अगले देश यानी कि न्यूजीलैंड की यात्रा की ओर रवाना होंगे और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के ये प्रसिद्ध मेलबर्न स्टेडियम का दौरा किया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एमसीजी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ लेते हुए ये युवा खिलाड़ी साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इनका उत्साह भी देखते ही बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं मुलाकात और प्रधानमंत्री भी इन नन्हे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी मौजूद हैं। तो विश्व प्रसिद्ध स्टेडियम है ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से भी यहां पर मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिनों का ऑस्ट्रेलिया दौरा और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया के सुप्रसिद्ध मेलबर्न स्टेडियम में। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है ये और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा खिलाड़ियों से मुखातिब होते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी मौजूद हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह से प्रगाढ़ होते रिश्ते और उसी बीच ये खेल स्टेडियम जो कि साफ तौर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को, प्रगाढ़ होते रिश्तों को दर्शा रहा है, जहां पर युवा खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं।
विश्व प्रसिद्ध है ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, और प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लेते हुए भी ये बच्चे, ये युवा खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। एमसीजी जो कि मेलबर्न शहर का प्रसिद्ध स्टेडियम है, कई बड़े मैच यहाँ पर खेले गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुँचे हैं एमसीजी में, जहाँ पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में प्रधानमंत्री ने दौरा किया है और यहाँ के युवा खिलाड़ी जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, साथ में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं और किस तरह से खेल भावना को बढ़ावा देते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। वैश्विक पटल पर खेल को बढ़ावा देने का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से यहाँ से निकल करके सामने आ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा खिलाड़ी मौजूद हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा, आपको बता दें कि आज ऑस्ट्रेलिया दौरे का अंतिम दिन है और इस बीच प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां के छोटे छोटे बच्चों से, कहें कि युवा खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री हमेशा खेल भावना को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं और हम देख रहे हैं कि भारत में भी किस तरह से खेलो इंडिया को आगे बढ़ाया गया, इसके माध्यम से वैश्विक पटल पर किस तरह से हर क्षेत्र के खिलाड़ी आज बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में जिस तरह से खेलों को बढ़ावा दिया गया, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया जब पहुंचे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचकर उन्होंने युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की है और अपना ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं और ये जो युवा खिलाड़ी हैं वो भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खेल जो दो देशों को आपस में जोड़ता है, एक सेतु का काम करता है, खेल किसी भी तरह का हो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर युवा खिलाड़ियों को संदेश देते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है और ये बल्ले पर भी ऑटोग्राफ देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ज़्यादा जानकारी के साथ सुचित्रा हमारी संवाददाता फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुचित्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमसीजी में दौरा और युवा खिलाड़ियों से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलना किस तरह से देख पा रही हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के मध्य किस तरह से एक सेतु का खेल के माध्यम से ये दृश्य जो है वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं? जी बिल्कुल संध्या, खेल एक ऐसी चीज है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को आपस में जोड़ता है। क्रिकेट को अगर हम देखें तो दोनों ही देशों में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है और क्रिकेट के मैदान पर दोनों ही देशों के बीच एक रोमांचक प्रतिद्वंदिता भी देखने को मिलती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कुछ बच्चों से मिले जो क्रिकेट खेलते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के दो पूर्व दिग्गज जो उनकी पुरुष क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके हैं स्टीव वॉ, उनसे उन्होंने मुलाकात की। वहीं महिला क्रिकेट टीम की भी जो पूर्व कप्तान हैं लिजा स्टेल्थेकर, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत में भी जिस तरह से खेलों
को उन्होंने बढ़ावा दिया है। बात करें चाहे हम खेलो इंडिया की टारगेट ओलंपिक स्कीम की, तो खेलों से एक विशेष जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और यही जुड़ाव एक बार फिर से देखने को मिला है आज जब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे हैं। और इस मैदान की अगर हम बात करें, अपने आप में एक ऐतिहासिक मैदान है। इतिहास का जो पहला टेस्ट मैच था वो इस मैदान पर खेला गया है, और अगले ही साल 150वीं जो एनिवर्सरी है पहले टेस्ट की मनाई जाएगी इसी मैदान पर। और अहमदाबाद में जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है, उसकी जो प्रेरणा है कहीं ना कहीं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से ही आई थी, क्योंकि उससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, जिसकी क्षमता एक समय पर 1 लाख से ज्यादा थी। हालांकि बाद में जब उसे रीडिजाइन किया गया था तो उसकी क्षमता कम हो गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की ही तर्ज पर भारत में भी एक ऐसा मैदान बनाया जाए जो उतना ही भव्य हो, जिसमें 1 लाख से ज्यादा की क्षमता वाले जो दर्शक हैं बैठकर एक साथ मैदान का लुत्फ ले सके। और अब जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो भारत में है, अहमदाबाद में। तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने कहीं ना कहीं हम कहें कि एक वो प्रेरणा की भूमिका जरूर निभाई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरह से स्टीव वॉ के साथ भी जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री की, स्टीव वॉ ने एक अहम भूमिका निभाई है ओलंपिक में। अगर क्रिकेट की वापसी को लेकर हम बात करें, लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होने वाले हैं 2028 में, उसमें क्रिकेट को लंबे अरसे के बाद शामिल किया गया है, और दुनिया के कुछ दिग्गज क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई कि क्रिकेट को वापस लाया जाए। और हम जानते हैं कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। उसके बाद 2036 के ओलंपिक के लिए हम बिड करने की योजना बना रहे हैं, और जो 2032 के जो ओलंपिक हैं वो ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। ऐसे में दोनों ही देश आने वाले समय में बड़े बड़े खेल आयोजित करने जा रहे हैं, उनकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो एक स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन की यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बात की, जो कि क्रिकेट के इतर है, बियॉन्ड क्रिकेट। यानी कि क्रिकेट में तो दोनों देश बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम ओलंपिक्स को देखें, ओलंपिक की परफॉर्मेंस को देखें, तो ऑस्ट्रेलिया कहीं आगे खड़ा नजर आता है। तो प्रधानमंत्री ने बात की है, यहाँ पर हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से स्पोर्ट्स साइंस की बात हो, स्पोर्ट्स टेक्निक की बात हो, तो वहां पर एक आदान प्रदान हो दोनों देशों के बीच में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास काफी अनुभव भी है ओलंपिक खेल आयोजित करने का, कॉमनवेल्थ खेल आयोजित करने का। तो वही जो अनुभव है उसका फायदा यहाँ पर भारत उठाना चाहेगा। दोनों देशों के बीच स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, स्पोर्ट्स को लेकर एक जो कोलैबोरेशन है वो दोनों ही देशों के काफी काम आएगा, क्योंकि भारत के पास व्यूअरशिप है। अब जो बिग बैश लीग, जो ऑस्ट्रेलिया का एक अपना लीग है, उसका जो एक मैच है वो चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो बिग बैश लीग है वो भारत में भी काफी पॉपुलर है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स उसमें हिस्सा लेते हैं और उसे काफी चाव से देखा जाता है। तो उसी का ही जो एक मैच है अब आयोजित किया जाएगा चेन्नई में। तो दोनों ही देशों के लिए ये काफी अच्छी बात होगी। और समर गेम्स की अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास अनुभव है। 1956 में उसने मेलबर्न में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था, 2000 में उसने सिडनी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था, और 2032 में वो तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन करने जा रहा है। तो अगर भारत बिड करने की योजना बना रहा है 2036 ओलंपिक के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये अनुभव है, जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपर्टीज है, वो काफी काम आएगा भारत के, क्योंकि जहां पर बात होती है स्पोर्ट्स साइंस की, स्पोर्ट्स टेक्निक की, प्रशिक्षण की, तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया काफी मदद कर सकता है भारत की। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार जब भी आयोजन किया ओलंपिक खेलों का, 1956 में आयोजन किया, सिडनी में आयोजन किया, दोनों ही खेलों में ऑस्ट्रेलिया ने नए हम कहें कि प्रतिमान रचे हैं, नए मापदंड तय किए हैं। जो 2000 के सिडनी ओलंपिक थे उन्हें बेस्ट एवर ओलंपिक्स का दर्जा उस समय दिया गया था। तो उसी तर्ज पे कहीं ना कहीं भारत भी चलना चाहेगा। और 2030 के अगर कॉमनवेल्थ खेलों की भी बात करें तो भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन करेगा। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया है वो 5 बार कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कर चुका है। 1938 में सिडनी में, उसके बाद 1962 में पर्थ में, 1982 में ब्रिस्बेन में,
2006 में मेलबर्न में और 2018 में पिछली बार गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया था। तो कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन का भी अगर अनुभव देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया के पास कहीं ज्यादा है, तो वहां पर भी एक मदद जो है वो ली जा सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरह का एक्सपर्टीज है बड़े खेल आयोजन को लेकर, जो कि भारत के काफी काम आ सकता है। क्योंकि 2030 के जो कॉमनवेल्थ खेल हैं वो एक भव्य स्तर पर आयोजित करने की तैयारी है। उसमें कहीं ना कहीं एक झलक हमें देखने को मिलेगी कि भारत 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए कितना तैयार है। तो जो उसकी तैयारियां हैं वो उसी तर्ज पर की जाएंगी, क्योंकि खेलों में लगातार बात की जाती है लेगेसी की, खेलों की विरासत की, क्योंकि काफी खर्चा आता है, काफी कॉस्ट होती है जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं। और हमने देखा है पिछले कुछ समय में जब किसी भी शहर को मेजबानी दी जाती है किसी बड़े खेल आयोजन की, तो इस बात पर खास नजर रखी जाती है कि स्पोर्ट्स लेगेसी क्या रहेगी, कि जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा उसका आगे कितना और कैसा इस्तेमाल हो पाएगा। क्योंकि कॉस्ट कटिंग को लेकर, महंगे खेलों को लेकर पिछले कुछ समय में आलोचना भी कुछ शहरों को झेलनी पड़ी है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के लिए एक ये बहुत अच्छा मौका है अगर 2030 कॉमनवेल्थ खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया जाता है जो कि 2036 के ओलंपिक खेल भी भारत में हो, तो उसमें भी अगर इस्तेमाल किया जा सके तो जो भारत की दावेदारी है उसे काफी मजबूती मिल जाएगी जी। और ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि मैंने बताया कि उसके पास काफी अनुभव है। और सुचित्रा, कल भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन सुना तो उन्होंने खेल का साफ तौर पर वहां पर जिक्र किया। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को आप किस तरह से देख पा रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है दोनों देशों के बीच में, खेल संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हैं। खेलों को लेकर जो एक जुनून है वो दोनों ही देशों में देखने को मिलता है। खासतौर से अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में जो सबसे रोमांचक प्रतिद्वंदिता अगर किन्हीं दो टीमों के बीच में देखी जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रतिद्वंदिता है वो वैसी ही है। दोनों क्रिकेट जगत की दो बेहद मजबूत, दो बेहद दिग्गज टीमें हैं। दोनों के बीच में जो बायलैटरल सीरीज है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसका भी आयोजन किया जाता है। जो दोनों देशों के जो फॉर्मर ग्रेट्स हैं, एलन बॉर्डर, सुनील गावस्कर, उनके नाम पर ये ट्रॉफी बनाई गई है और दोनों ही देश एक दूसरे के साथ नियमित रूप से खेलते हैं। तो ये दर्शाता है कि एक निरंतरता है, क्योंकि इस तरह की जो बायलैटरल सीरीज होती हैं, पहले जिस तरह से एशेज का महत्व था जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है, अभी कहीं ना कहीं वही जो कद है वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज का भी हो गया है। दोनों देशों के बीच में लगातार इस सीरीज का आयोजन किया जाता है। और सुचित्रा, आज एमसीजी से जो तस्वीरें निकल Well, Prime Minister Modi, welcome back to the sacred turf of the Melbourne Cricket Ground, the birthplace of Test cricket, the home of Australian rules football, and the scene of so many famous contests between Australia and India. Just 2 years ago, Australian and Indian fans broke an attendance record that was 90 years old. Over 5 days, 370,000 people came through these gates to watch the 4th test of the Border Gavaskar series. That is the passion and the respect between our rivalry. And it is a great honour to be joined here by two legends of Australian cricket who are both admired and revered in India too. Lisa Salekar and Steve Waugh. As a player and captain, Steve Waugh was famous for breaking free of the hotel bubble and getting out and experiencing the real India. That won him so much respect and affection among the Indian people. Back then, Steve was an exception, not anymore. These days, that connection between players and coaches from both our countries is much more the norm, and we are so much better for it. Lisa's remarkable life journey from Pune to captaining Australia is another example of that bond. That is the power of sport. It breaks down our differences and it brings us together. And we're here today to build on that. Today I announce that Australia will bring the Big Bash League to India for the first time.
The season opener for this summer's Big Bash between the Melbourne Renegades and the Perth Scorchers will be played in Chennai on Saturday the 12th of December. And it will kick off a week-long G'day Namaste festival of Australian sport, culture and business engagement. There will be a senior business delegation led by the Business Council of Australia, building on the economic roadmap that we launched just last year. And today we recognise that in both our countries, sport is a serious business as well. That's why Prime Minister Modi and I are here to launch a roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in areas such as sports science and staging major sporting events, as well as broader opportunities in trade, tourism and investment. It will also build on new growing areas of shared passion. And that brings me to footy. A few years ago, there were 150 people in India playing Australian rules football. Today, there are 10,000 players across 11 states. And I know that the AFL are big believers in that growth and they're investing in it. This exchange of sporting cultures goes both ways, as we saw when India brought Kabaddi here to Melbourne in 2024. And with India hosting the 2030 Commonwealth Games, Australia hosting the 2032 Olympics, and India bidding for the 2036 Olympics, which I'm certain Australia will support, there is a decade of opportunity ahead of us for more friendly rivalry, serious contests, and increased cooperation right across the board. मेरे मित्र प्राइम मिनिस्टर एल्बनीसी, प्रीमियर जेसिंटा एलन, खेल प्रेमी साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। एमसीजी में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती हैं। एक, भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच, और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहां कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है। आज यहां केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है। अभी हमने बच्चों को कबड्डी, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल और क्रिकेट की दुनिया से जुड़े हुए इन बच्चों से गप्पे गोष्ठी करने का अवसर मिल गया। उनके जोश को देख करके लगा आज यहाँ बच्चों का एग्जीबिशन मैच नहीं है, फ्यूचर चैंपियंस का ऑडिशन चल रहा है। उनके आत्मविश्वास और ऊर्जा से यह स्पष्ट है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में खेलों का भविष्य बहुत उज्जवल है। जब भी मुझे मेरे मित्र प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी से मिलने का अवसर मिला है, क्रिकेट हमारा नेचुरल कनेक्टिंग पॉइंट रहा है। अहमदाबाद में हम साथ में स्टेडियम गए थे और आज यहाँ आकर मैं स्पोर्टिंग स्पिरिट महसूस कर रहा हूँ। जब हमारे बीच स्टीव वॉ और लीजा स्थालेकर जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी मौजूद हैं, स्टीव वॉ की मेंटल टफनेस और लीजा स्थालेकर की ऑलराउंड एक्सेलेंस हमें याद दिलाते हैं कि चैंपियन बनने के लिए टैलेंट, टेम्परामेंट
और टेनेसिटी तीनों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। आज प्रधानमंत्री अल्बेनीजी के साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च करना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के हम आगे बढ़ेंगे। ऑन फील्ड के साथ साथ ऑफ फील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों के बीच को भी बड़े सपने देखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आज भारत में स्पोर्टिंग टैलेंट कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। यह देश के हर कोने से, हर बैकग्राउंड से उभर रहा है। 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है और जैसा मेरे मित्र ने बताया, हम 2036 में ओलंपिक्स भारत में आयोजित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक्स होस्ट करेगा। इन ग्लोबल इवेंट्स को आयोजित करने के लिए मेगा स्केल पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में हमें एक दूसरे से सीखने के, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। मुझे खुशी है कि बिग बैश लीग का एक मैच भारत में चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किसी भी स्पोर्टिंग लीग के लिए भारत में इवेंट करना यानी बड़ी रीच और व्यूअरशिप की गारंटी है। इस वर्ष भारत में मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता और ऑस्ट्रेलिया विमेंस T20 वर्ल्ड कप का विजेता बना। मेरी तरफ से सभी विमेन खिलाड़ियों को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि स्पोर्ट्स की तरह हमारी पार्टनरशिप भी हर क्षेत्र में चैंपियन बनेगी। मैं एक बार फिर खेल, युवा ऊर्जा और भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का एक सुंदर अनुभव कराने के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री अल्बेनीजी का आभार व्यक्त करता हूं। लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस विन टुगेदर। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो शैन वॉर्न स्टेडियम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें यहां से निकल करके सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। शैन वॉर्न स्टेडियम का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना। अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेल का जुनून देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में भी स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हमारी प्रतिबद्धता है। शैन वॉर्न स्टैंड का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से मुलाकात इससे पहले की है MCG में, और उसके बाद अब शैन वॉर्न स्टैंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध बॉलर थे शैन वॉर्न, और उन्हीं के नाम से है ये पूरा के पूरा खेल मैदान। क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में जाने के भी भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों किस तरह से साथ आगे बढ़ सकते हैं, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले जो अपना वक्तव्य दिया, अपना संबोधन दिया, उसमें जिक्र किया। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ मिलकर के काम करेंगे, भविष्य का खाका खींचेंगे। खेलो इंडिया से किस तरह से बड़े सपने और बड़े सपनों को साकार करने का अवसर भारत के युवा खिलाड़ियों को मिला है, इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने बताया कि क्रिकेट हमारा स्वाभाविक कनेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का। महिला खिलाड़ियों को भी प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य के माध्यम से बधाई प्रेषित की, और प्रधानमंत्री की तस्वीरें आ रही है शैन वॉर्न स्टैंड से, जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध बॉलर शैन वॉर्न के नाम से ये खेल मैदान है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं शैन वॉर्न स्टैंड से। ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में स्थित है ये, और आपको बता दें कि ग्रेट सदर्न स्टैंड इससे पहले कहा जाता था, लेकिन महान स्पिनर शैन वॉर्न के सम्मान में उनके निधन के बाद मार्च साल 2022 में आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर
शैन वॉन स्टैंड किया गया। और ये शैन वॉन स्टैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ का भी दौरा किया है और यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेलों का जुनून साफ तौर पर देखने को मिलता है। भारत में खेलों का लोकतंत्रीकरण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बिग बैश लीग का भी यहाँ जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इसका जो एक मैच है वो भारत के चेन्नई में होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। उनके दौरे का आज अंतिम दिन है ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से अपने अगले पड़ाव न्यूजीलैंड की यात्रा की ओर रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री आज MCG पहुंचे, जहां दुनिया का ये सबसे प्रसिद्ध खेल मैदान है। और उसके बाद शैन वॉन स्टैंड से ये तस्वीरें आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध खेल मैदान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा प्रधानमंत्री ने किया और उसके बाद शैन वॉन स्टैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दोनों देशों में क्रिकेट का साझा जुनून है भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में, अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो भविष्य है, साझा भविष्य है, खेल के क्षेत्र में उज्जवल नजर आता है। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ भी मौजूद हैं और जब प्रधानमंत्री MCG पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट कप्तान स्टीव वॉ से भी उनकी मुलाकात हुई। और आपको बता दें कि स्टीव वॉ ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री को उनकी पिछली मुलाकात से जुड़ी हुई एक तस्वीर भी भेंट की। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान लिसा सालेकर से भी मुलाकात की और शैन वॉन स्टैंड से ये तस्वीरें आ रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ की हैं। आपको बता दें कि लिसा सालेकर, जो कि भारतीय मूल की पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, प्रधानमंत्री की आज उनसे भी मुलाकात हुई है MCG में और PM ने ऑस्ट्रेलियाई रग्बी खिलाड़ियों से भी इस खेल के मैदान में मुलाकात की, बातचीत की, उनका उत्साह बढ़ाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया में खेलों का भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है। ये जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। क्रिकेट हमारा किस तरह से एक स्वाभाविक कनेक्टिंग पॉइंट है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। स्पोर्ट्स भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। दोनों देशों के संबंधों में किस तरह से एक सेतु का काम खेल कर रहा है और खेल को हम किस तरह से विस्तृत रूप दे सकते हैं, किस तरह से उनका विस्तार कर सकते हैं, इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और ये तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के MCG स्थित शैन वॉन स्टैंड से हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ भी। इससे पहले MCG में हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की, साथ ही साथ खेल के पूर्व कप्तान से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात, यानी कि 2 पीढ़ी पूर्व खिलाड़ी और भविष्य में खेल में अपने सपने संजोने वाले खिलाड़ी, अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने वाले खिलाड़ियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने 2030 के कॉमनवेल्थ गेम का जिक्र किया अपने संबोधन में। उन्होंने कहा कि भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की मेज़बानी करने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दोनों ही देश, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साझा जुनून का जिक्र किया।
तो ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं तस्वीरें, जहां हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमसीजी का दौरा किया है। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, प्रधानमंत्री ने वहां पर युवा खिलाड़ियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद थे और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का भविष्य किस तरह से खेल के क्षेत्र में उज्जवल नजर आता है और उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों के बीच में खेल एक महत्वपूर्ण सेतु का काम कर रहा है। इसके साथ ही समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।